हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 33 पर विचार करेंगे। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं यो अयम योगः त्वया प्रोक्तः, कि हे मधुसूदन, आपने जो यह योग बतलाया है वो किस प्रकार बताया है? साम्येन, समता के अनुसार बताया है। एतस्याहं न पश्यामि, तो इस योग की जो स्थिति है ये मैं जो है स्थिर नहीं देखता हूँ। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, क्योंकि बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है, इस कारण से योग की जो स्थिति है मैं स्थिर नहीं देख पाता हूँ, नहीं समझ पाता हूँ या नहीं देख पाता हूँ। तो यहाँ पर हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए स्वचोदेशे से लेकर योगी परमोमतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहे हैं। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यावहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरते थे। वे राजवंशी थे और उनमें अनेक सद्गुण थे। वे महान योद्धा थे, वे दीर्घायु थे और सबसे बड़ी बात तो ये कि वे भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थीं, तो भी उन्होंने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे ये ज्ञात हो सके कि उन्होंने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए ये पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए ये असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक के पूर्व जो शब्द आए हैं वे हैं अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन ने कहा। श्री कृष्ण की पिछले श्लोक में ये बात सुनकर कि जो योगी सभी प्राणियों में अपनी तुलना से सुख तथा दुख को समान देखता है वो सर्वश्रेष्ठ है, अर्जुन ने विचार किया कि ध्यान योग की ये विधि मेरे लिए व्यावहारिक नहीं है। श्लोक संख्या 1 तथा 2 में तो श्री कृष्ण ने कर्म की बात कही है जो मुझे भी स्वीकार्य है। फिर श्लोक संख्या 3 में श्री कृष्ण ने शम अर्थात कर्म का त्याग करने की बात कही है, ये मेरे लिए संभव नहीं है। श्लोक संख्या 4 में श्री कृष्ण ने सभी संकल्पों का संन्यास करने की बात कही है जो मेरे लिए व्यावहारिक नहीं है। फिर श्लोक संख्या 10 से 15 तक श्री कृष्ण ने एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने की जो बात कही है वो मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि मैं अपने परिवार तथा समाज का एक सदस्य हूँ। फिर श्लोक संख्या 19 से 26 तक श्री कृष्ण ने मन को बस में करने की जो बात कही है यह कार्य तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए असंभव है। फिर श्लोक संख्या 27 से 32 तक श्री कृष्ण ने जो बातें बताई हैं
वे बातें ऐसे समाज में संभव नहीं है जहाँ युद्ध का वातावरण बना हुआ है। इन सभी बातों पर विचार करके अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न के 2 बिंदुओं पर हम क्रमपूर्वक विचार करेंगे। तो पहला बिंदु है अर्जुन के प्रश्न का। श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं, यह अयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। अर्थात हे मधुसूदन, आपने समतापूर्वक जिस योग का वर्णन किया है। तो महाभारत के शांति पर्व में अध्याय संख्या 207 श्लोक संख्या 14 से 16 तक भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाने पर तमोगुण से मधु नामक महान असुर प्रकट हुआ। जो असुरों का पूर्वज था उसका स्वभाव बड़ा ही उग्र था। वो सदा ही भयानक कर्म करने वाला था। भयंकर कर्म करने का निश्चय लेकर आए हुए उस असुर को पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का हित करने के लिए मार डाला। इस मधु का वध करने के कारण ही संपूर्ण देवता, दानव और मानव इन श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं। तो यहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा है। फिर साम्येन, अर्जुन ने शब्द का प्रयोग किया साम्येन। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने ध्यान योग का वर्णन समतापूर्वक किया है। यहाँ पर साम्येन शब्द का अर्थ है समतापूर्वक। तो यहाँ पर अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने इस अध्याय में ध्यान योग का भी वर्णन इस प्रकार से किया है कि इस योग का भी परिणाम वही प्राप्त होता है जो परिणाम अन्य प्रकार के योगों से प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रकार के योग का परिणाम श्री कृष्ण की ही प्राप्ति है। इस दृष्टि में सभी योग समान हैं। तो यहाँ पर साम्यन शब्द का एक अर्थ ये भी है कि श्री कृष्ण ने पिछले 4 श्लोकों में विभिन्न प्रकार से समता का वर्णन किया है। श्लोक संख्या 29 में श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सर्वत्र परमात्मा को उपस्थित देखता है वो सर्वत्र समदर्शी है। फिर श्लोक संख्या 30 में श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को सर्वत्र देखता है वो श्री कृष्ण से दूर नहीं जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की समता का वर्णन हुआ है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण का सर्वत्र दर्शन करता है उस पर श्री कृष्ण पूरी कृपा करते हैं, चाहे वो किसी भी नीच धरातल का हो। फिर श्लोक संख्या 31 में श्री कृष्ण ने कहा कि सभी के हृदय में स्थित परमात्मा तथा मनुष्य के रूप में लीलाएं करने वाले श्री कृष्ण समान है। यह तीसरे प्रकार की समता है। फिर श्लोक संख्या 32 में श्री कृष्ण ने चौथी प्रकार की समता का वर्णन किया है कि जिस समय योगी अपनी तुलना से सभी जीवों में सुख तथा दुख को समान देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने अभी जिस योग का वर्णन किया है उसमें 4 प्रकार की समताओं की सूचना मिलती है। अब इस अर्जुन के प्रश्न का दूसरा बिंदु क्या है? इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अर्थात इस योग की स्थिति को मैं चंचल होने के कारण स्थिर नहीं देखता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि इस योग की स्थिति स्थिर नहीं है। इस श्लोक संख्या 19 में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ हिलती नहीं है उसी प्रकार योगी के जीते हुए चित्त की स्थिति होती है। परंतु चूंकि अर्जुन के पास इतना समय नहीं है कि वे अनेक वर्षों तक लगातार एकांत स्थान में बैठकर योगाभ्यास करें, अतः प्रतिदिन कुछ समय के लिए इस विधि का अभ्यास करने से ये स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती है। इस संबंध में योग की पूर्णता नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम भौतिक परिवेश में हैं जहाँ हर पल हमारा मन अशांत रहता है। वास्तव में हम अधिक सुविधाजनक स्थिति में नहीं हैं। हम सदैव सोचते हैं कि अपनी स्थिति को बदलकर हम मानसिक क्लेश से मुक्ति पालेंगे और हम सदैव सोचते हैं कि हम किसी ऐसे बिंदु पर पहुँचेंगे जहाँ पर सारे मानसिक क्षोभ समाप्त हो जाएंगे। परंतु यह इस संसार का स्वभाव है कि हम चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकते। हमारी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हम सदैव अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करते हैं,
परंतु ये विश्व इस प्रकार निर्मित है कि हल कभी मिलते ही नहीं। धोखेबाज ना होकर स्पष्ट एवं खुले शब्दों में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि योग की जो विधि उन्होंने बताई है वो उनके लिए कर पाना संभव नहीं। इस संबंध में योग पथ नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये पहले ही बतलाया जा चुका है कि व्यक्ति को एक निश्चित ढंग से बैठकर अपने मन को हृदय के भीतर स्थित विष्णु के रूप पर एकाग्र करना होता है। अष्टांग योग पद्धति के अनुसार सर्वप्रथम व्यक्ति को इंद्रियों को वश में करना, सारे विधि विधानों का पालन करना, आसन लगाना तथा श्वास की विधि का अभ्यास करना, हृदय के भीतर विष्णु के स्वरूप पर मन को एकाग्र करना तथा उसके बाद उस स्वरूप पर तन्मय होना होता है। इस अष्टांग योग पद्धति में 8 विधियां होती हैं, किंतु यहाँ पर अर्जुन स्पष्ट कहते हैं कि मेरे लिए अव्यावहारिक है। वस्तुतः अष्टांग योग पद्धति अव्यावहारिक नहीं है, क्योंकि यदि ये अव्यावहारिक होती तो श्री कृष्ण ने इसका वर्णन करने की इतनी झंझट मोल ना ली होती। ये अव्यावहारिक नहीं है, किंतु ऐसी प्रतीति होती है। जो बात किसी के लिए अव्यावहारिक होती है वो दूसरे के लिए व्यावहारिक हो सकती है। अर्जुन एक तरह से सामान्य जन के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वे कोई सन्यासी या पंडित नहीं हैं। वे युद्ध क्षेत्र में अपने राज्य के लिए युद्ध कर रहे हैं। इस बात में वे एक सामान्य व्यक्ति हैं जो सांसारिक कर्म में लगा हुआ है। वे जीविकोपार्जन करके अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता में लगे हैं। अर्जुन के सामने अनेक समस्याएं हैं, जिस तरह की सामान्य व्यक्ति के समक्ष होती हैं। सामान्यतया ये अष्टांग योग पद्धति सामान्य व्यक्ति के लिए अव्यावहारिक है, इसी बात पर बल दिया जा रहा है। ये उसके लिए व्यावहारिक हो सकती है जिसने पहले ही सब कुछ छोड़ दिया हो और किसी पर्वत के कोने में या गुफा में एकांत पवित्र स्थान पर बैठ सकता हो, किंतु इस युग में ऐसे कौन कर सकता है। यद्यपि अर्जुन महान योद्धा, राज परिवार के सदस्य तथा अत्यंत बढ़े चढ़े व्यक्ति थे, किंतु वे इस योग पद्धति को अव्यावहारिक घोषित करते हैं। तो फिर अर्जुन की तुलना में हमारी क्या बिसात। यदि हम इस पद्धति में हाथ लगाते हैं तो निश्चित रूप से असफल होंगे। ज्यों-ज्यों कलयुग अग्रसर हो रहा है, हमारी आयु घटती जा रही है। हमारे पूर्वज 100 या उससे अधिक वर्षों तक जीवित रहते थे, किंतु अब लोग 60-70 की आयु में मर रहे हैं। आयु इससे भी कम हो जाएगी। स्मृति, दया तथा अन्य गुणों का भी इस युग में ह्रास होगा। अर्जुन छद्मयोगी बनने या कुछ आसनों का अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं थे, अतएव उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया कि उनके लिए यह योग पद्धति समय का अपव्यय है। 5000 वर्ष पूर्व जब अर्जुन जीवित थे तो आयु अत्यंत दीर्घ होती थी। उस समय लोग 1000 वर्ष तक जीवित रहते थे। वर्तमान कलयुग में आयु 100 वर्षों तक सीमित है। द्वापर में यह 1000 वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष तथा सतयुग में 1,00,000 वर्ष थी। इस तरह ज्यों-ज्यों युगों का ह्रास होता है, आयु घटती जाती है। यद्यपि अर्जुन उस समय जीवित थे जब मनुष्य जीवित रहकर 1000 वर्षों तक ध्यान का अभ्यास कर सकता था, फिर भी उन्होंने इस पद्धति को असंभव बतलाया। चूँकि यह अष्टांग योग पद्धति असंभव मानी जाती है, अतः हर एक के लिए भक्ति योग पद्धति की संस्तुति की गई है। बिना किसी प्रशिक्षण या शिक्षा के ही कोई भक्ति योग में स्वतः सम्मिलित हो सकता है इति। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, ध्यान योग की स्थिति चंचल होने के कारण स्थिर नहीं हो सकती है। तो अर्जुन ने यहाँ पर प्रश्न किया है। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है कि योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, कि हे मधुसूदन, आपने जो योग जो बताया है तो इसमें समता की बात बताई है। एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम, तो इसकी स्थिति जो है मैं स्थिरा नहीं देखता, इसकी स्थिति में स्थिरा नहीं देखता। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ध्यान योग की विधि है ये वास्तव में तो सतयुग की विधि है। सतयुग में कोई व्यक्ति एकांत में रह सकता था, एकांत स्थान बहुत मिलते थे सतयुग में।
और एकांत स्थान भी जिसमें जो भगवान ने बतलाया है वो कैसा बतलाया है कि एकांत में भी अकेले ही रहना, दो व्यक्ति भी एक साथ नहीं रहें। तो फिर कैसे हो पाएगा? अर्जुन सोच रहे हैं कि ये संभव नहीं है, एकांत में भी जाना है, वो भी अकेले जाना है। तो योजम योगस्तुया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति एकांत में और फिर भी वो अकेले रहे, तो सतयुग का जो समय था वो चूँकि नहीं है, तो फिर क्या होगा? एतस्या हम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम, कि इसकी स्थिति जो है स्थिरा मैं नहीं देखता हूँ। चंचलत्वात्, चंचल होने के कारण। अब चंचल क्या चंचल है? तो अगले श्लोक में अर्जुन कहेंगे चंचलम ही मनः कृष्ण, कि मन चंचल है। तो यहाँ पर अर्जुन ने मन की बात नहीं कही, कहा कि चंचलत्वात्, चंचल होने के कारण। लेकिन वास्तव में चंचल होने के कारण का मतलब क्या है कि जो मन है वही चंचल है, और जब मन चंचल है तो योग की स्थिति भी चंचल है ना। तो दोनों बातें हैं, अर्जुन ने मन की बात नहीं कही है। तो फिर इसको अगर माना जाए कि योग की स्थिति चंचल होने के कारण स्थिरा नहीं है, तो ये भी सही है कि योग की स्थिति चंचल है ना। लेकिन वास्तव में क्या है कि मन के चंचल होने के कारण ही योग की स्थिति चंचल है। तो यहाँ पर अर्जुन ने जो अपना प्रश्न किया है, तो ये वास्तव में एक ऐसा गुण है अर्जुन का कि उन्होंने सीधे श्री कृष्ण से मना किया है। और प्रभुपाद अर्जुन के इस गुण की प्रशंसा कर रहे हैं कि अर्जुन के अंदर इस प्रकार का भाव नहीं है कि हर बात में हाँ हाँ बोलते रहें और बाद में जो है कुछ नहीं करेंगे, ना कुछ बताएंगे। तो कई लोग इसी प्रकार के होते हैं कि किसी भी बात में मना नहीं करते हैं, और हर बात में हाँ, यस सर यस सर यस सर, है ना। तो इसको कहते हैं लिप सर्विस। लिप सर्विस का मतलब ओठों की सेवा, ओठों से जो है वो सेवा कर देते हैं कि हर बात में हाँ बोल दिया। तो बड़ी सेवा की भावना है कि यस सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, इस तरह से बोलते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप जो कहेंगे वही, आपकी आज्ञा सिर माथे पर। इस प्रकार के उनके जो है शब्द हैं वो नपे तुले शब्द होते हैं, और वो बोलते रहते हैं, और बाद में जब देखा जाता है तो कुछ नहीं करते हैं, कुछ बताते नहीं हैं या गायब हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत लोग होते हैं, लेकिन अर्जुन में ऐसी बात नहीं है। भगवान ने अर्जुन को जो विधि बतलाई, तो श्लोक संख्या 11 से लेकर के श्लोक संख्या 30 तक भगवान ने ध्यान योग की विधि बतलाई, और अर्जुन ने जो है इसको सुन करके ये कहा कि ये मैं नहीं देखता, इसकी स्थिति स्थिर नहीं देखता। तो अगर स्थिति स्थिर हो तभी तो कुछ फल मिलेगा। अगर ध्यान अगर स्थिर ना हो तो फिर इसका लाभ नहीं होगा। तो भगवान ने 19वें श्लोक में बोला है, इस अध्याय के 19वें श्लोक में बोला है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। अगर ध्यान जो है मतलब उसी प्रकार हो जैसे कि दिए की ज्योति, अगर हवा ना चल रही हो तो दिए की ज्योति स्थिर होती है, तो उसी से प्रकाश उत्पन्न होता है, और उसी प्रकार के ध्यान से फिर मन जो है वो शुद्ध होगा, और भगवान का जो है जो रूप है वो हमारे हृदय में प्रकट होगा। तो अगर मन चलायमान होगा, भगवान श्री कृष्ण के रूप का ध्यान अगर स्थिर नहीं होगा, स्थिर रूप से नहीं दिखाई पड़ेगा, तो फिर इस योग विधि का लाभ नहीं है। यहाँ पर तो बिल्कुल एकांत स्थान में जाना है, एकांत स्थान में मन में ही ध्यान करना है। तो बाहर से कोई मूर्ति भी नहीं है भगवान की कि जिस मूर्ति को देख करके कोई व्यक्ति अपने हृदय में ध्यान लगाए।
तो फिर कितना मुश्किल है। हाँ, अभी तो मंदिर में हम जब श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करते हैं, उनके अर्चा विग्रह का दर्शन करते हैं, तो फिर खुली आंखों से ही हमें जो है बहुत लाभ होता है, भगवान के दर्शन का बहुत लाभ होता है। लेकिन अगर बिना अर्चा विग्रह के जंगल में जाएं एकांत स्थान में और ध्यान करें, और वो ध्यान फिर स्थिर ना हो, तो फिर क्या होगा कि जैसे दिया की लौ चंचल हवा के कारण चंचल रहती है, अगर मान लो ना भी बुझे तो भी फिर उससे प्रकाश उत्पन्न होगा ही नहीं। तो जब ध्यान भी जो है बहुत समय तक बिल्कुल अविचल बना रहे, तब कहीं हृदय के कलमश धुलते हैं। योगी विगत कलमशा युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कलमशा। तो सदा इस प्रकार का जो है अगर ध्यान बना रहे, तब व्यक्ति की योगी के पाप जो है विगत होते हैं, जाते हैं। सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। और तब जो है उसको स्पर्श का अनुभव होता है, तो भगवान के शरीर का स्पर्श वो जो है फिर प्राप्त करता है और अत्यंत सुख प्राप्त करता है। तो ये जो बातें हैं, तो जब अर्जुन ने देखा कि ये संभव नहीं है, तो अर्जुन ने साफ मना कर दिया। और इस प्रकार से श्री कृष्ण को उन्होंने प्रसन्न किया। श्री कृष्ण ने फिर ऐसा नहीं सोचा कि ये अर्जुन मेरी बात को मना कर रहे हैं और ये इनका दोष है। नहीं, श्री कृष्ण अर्जुन का दोष नहीं मान रहे हैं, बल्कि अर्जुन के सच्चाई और सरलता की जो है ये प्रशंसा कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की सच्चाई की, सरलता की प्रशंसा कर रहे हैं। तो अर्जुन के प्रश्न से हमें बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें ऐसे ही प्रश्न करने चाहिए कि अगर कोई उपदेश शिक्षा प्राप्त हो तो हम अपनी ओर से कुछ अपनी कठिनाइयाँ अगर हैं तो उनको बताएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।